नमस्कार। कल एक शर्मनाक घटना हमारे सबके सामने आई, दिल को दहलाने वाली घटना जो हम सब ने सुनी, कहीं पे हमने पढ़ी। एजुकेशन की जब भी बात आती है तो हम सबको ऐसा ही लगता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी स्कूल में उसका एडमिशन होना चाहिए, उसके पास बहुत सारी डिग्री होनी चाहिए ताकि बड़ा होकर उसे अच्छी जॉब मिले, अच्छी सैलरी मिले। एजुकेशन के लिए ऐसा कहा गया है कि एजुकेशन इज फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ अदर्स एंड फॉर लिविंग योर कम्युनिटी एंड वर्ल्ड बेटर देन यू फाउंड इट। केरल जैसे शिक्षित राज्य में एक गर्भवती हथिनी मलपुरम की सड़कों पर खाने की तलाश में निकलती है। उसे अनानास ऑफर किया जाता है, वह मनुष्य पर भरोसा करके खा लेती है। वह नहीं जानती थी कि उसे पटाखों से भरा अनानास खिलाया जा रहा है। पटाखे उसके मुंह में फटते हैं, उसका मुंह और जीभ बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं। मुंह में हुए जख्मों की वजह से वह कुछ खा नहीं पा रही थी। गर्भ के दौरान भूख अधिक लगती है। उसे अपने बच्चे का भी ख्याल रखना था, लेकिन मुंह में जख्म की वजह से वो कुछ खा नहीं पाती है। घायल हथिनी भूख और दर्द से तड़पती हुई सड़कों पर भटकती रही। इसके बाद भी वह किसी भी मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाती है, कोई घर नहीं तोड़ती है। पानी खोजते हुए वह नदी तक जा पहुंचती है। मुंह में जो आग महसूस हो रही होगी उसे बुझाने की यह उपाय उसे सूझा होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो वो उसे पानी से बाहर लाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हथिनी को शायद समझ आ गया था कि उसका अंत निकट है और कुछ घंटों बाद नदी में खड़े खड़े ही वो दम तोड़ देती है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिस ऑफिसर के सामने यह घटना घटी, उन्होंने दुख और बेचैनी में इसके बारे में फेसबुक पर लिखा, जिसके बाद यह बात मीडिया के सामने आई। मेरी एक दोस्त है दिव्या, उसने अपने फेसबुक वॉल पे कल ये पोस्ट लिखी थी जिसको अंकित ने लिखी हुई है। पढ़े लिखे मनुष्यों की सारी मानवीयता क्या सिर्फ मनुष्य के लिए ही है? खैर, पूरी तरह तो मनुष्य के लिए भी नहीं। हमारी प्रजाति में तो गर्भवती स्त्री को भी मार देना कोई नई बात नहीं है। इन पढ़े लिखे लोगों से बेहतर तो वो आदिवासी हैं जो जंगलों को बचाने के लिए अपनी जान लगा देते हैं, जंगलों से प्रेम करना जानते हैं, जानवरों से प्रेम करना जानते हैं। वह खबर ज्यादा पुरानी नहीं हुई है जब अमेज़न के जंगल जले। इन जंगलों में जाने कितने जीव मरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया में हजारों ऊंट मार दिए गए ये कहकर कि वे ज्यादा पानी पीते हैं। कितने ही जानवर मनुष्य के स्वार्थ की भेंट चढ़ते हैं। भारत में हाथियों की कुल संख्या 20,000 से 25,000 के बीच में है। भारतीय हाथी को विलुप्त प्राय जाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। एक ऐसा जानवर जो किसी जमाने में राजाओं की शान होता था, आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। धरती का एक बुद्धिमान, समझदार, याददाश्त में सबसे तेज शाकाहारी जीव क्या बिगाड़ रहा है हमारा जो हम उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। कोरोना ने हम इंसानों का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। यह बता दिया है कि हमने प्रकृति के दोहन में हर सीमा लांघ दी है, लेकिन अब भी हमें अकल नहीं आई, हमारी क्रूरता नहीं गई। मनुष्य इस धरती का सबसे क्रूर और स्वार्थी प्राणी है। दुआ है यह हथिनी इन निकृष्ट मनुष्यों के बीच फिर कभी जन्म ना ले, उसे सद्गति प्राप्त हो। कुछ लोग विज्ञान की पढ़ाई पर ज्यादा जोर देते हैं। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं कि विज्ञान की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन देखिए आज के आधुनिक पढ़ाई का नतीजा। हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं दूसरों को। उसका बेटा स्कूल में है, मुझे भी स्कूल में उसे डालना है। उसका बेटा ये रैंक लेता है, मुझे भी अपने बेटे को उतना ही पढ़ाना है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान की भी आवश्यकता है। आप अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई दीजिए, अच्छा एजुकेशन दीजिए, अच्छी स्कूल में एडमिशन मिले ऐसा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन साथ में घर पे आध्यात्मिक पढ़ाई भी उसे बहुत ज़रूरी है। वही उसे मनुष्य सही अर्थ में बनाता है, ताकि आने वाले टाइम में हम मनुष्य कहलाए, ह्यूमैनिटी शर्मनाक ना हो।
इस स्टोरी को, इस कहानी को मैं फॉरवर्ड करने के लिए आपको नहीं बोलूँगा, बस एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि हम अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, ताकि आगे आने वाले टाइम में कभी ऐसी शर्मनाक घटना हमारे देश में, हमारे समाज में ना हो।